मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा ही बन जाता है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से बिगड़ प्रायः तभी पैदा होता अब उसकी दृष्टि दूसरों के अवगुणों पर जाती है। उसमें दोष दर्शन करके वह उत्तेजित हो उठता है और घृणा से अभिभूत हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप उसके मन की प्रसन्नता नष्ट हो जाती है और भावनाएं उद्विग्न हो जाती है। सुजमनशा वाले ऐसे मनुष्य की बोलचाल कटु, तीक्ष्ण, वैरपूर्ण और व्यवहार स्नेह रिक्त होता है। अतः संबंधों को दृढ़ के लिए आवश्यक है कि हम गुणों को देखें और परस्पर गुणों का वर्णन करें। इस विषय में मनुष्य को ये समझना चाहिए कि दोष तो सभी में भरे पड़े हैं, किसी में एक दोष है तो अन्य किसी में दूसरा। निर्दोष तो कोई है ही नहीं। अतः जब हम ये जानते ही हैं कि आज का हर एक मानव अवगुणों का पुतला है तो बार बार उनके अवगुणों के बखान का क्या प्रयोजन। सिद्धांत यह है कि मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा ही वह बन जाता है, तो क्या हमें भी पर दोषों का चिंतन करके स्वयं बुरा बनना है? क्या स्वयं हम में पहले से ही अवगुण कम हैं? 2 दिन का जीवन है, क्या इसमें भी स्नेह देने और लेने के बजाय हम घृणा का ही लेन देन करते हुए प्राण छोड़ना चाहते हैं? दूसरों के अवगुणों से अपने मन को जलाना तो बुद्धिहीनता है। महानता तो इसमें है कि हम प्रेमपूर्ण व्यवहार द्वारा दूसरों के भी अवगुणों को दूर करें। हमें ये समझना चाहिए कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें एक भी गुण न हो। अतः हमें हर एक व्यक्ति के गुणों की ओर ही दृष्टि डालनी। गुण दर्शन से ही मनुष्य के मन में गुणयुक्त संस्कार बनते हैं, जीवन में उल्लास भी बना रहता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि बहुत बार धैर्य खोने से भी मनुष्य अपने संबंध बिगाड़ बैठता है। धैर्य के अभाव में वह ऊटपटांग बोल देता है और गलत सलत कदम उठा लेता है कि बाद में पछताने पर भी सुधार होना मुश्किल हो जाता है। यदि मनुष्य धैर्य को बनाए रखे तो वह कभी भी भावावेश में दूसरे की मानहानि या तनहानि करने पर उतारू नहीं होगा। अतः धैर्य एक बहुत ही उच्च मानवीय गुण है जो मानसिक संतुलन के लिए अनमोल औषधि है। मनुष्य दूसरों का गुण चिंतन तभी करता है जब उसके प्रति मैत्री भाव बना रहता है। अतः मूल बात तो यह है कि मनुष्य को चाहिए कि दूसरों को अपना भाई मानकर, सभी को एक परमपिता परमात्मा की संतान मानकर उनसे प्रेम एवं सद्भावना से व्यवहार करे। प्रकृति के जो पदार्थ हैं, प्रति मनुष्य का ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि वह उनके उपार्जन की कोशिश तो करे, परंतु जो कुछ भी प्राप्त है उससे संतुष्ट रहे तथा उसे अपने कर्मों का फल मानकर उन्हीं से गुजारा चलाए। तृष्णा सदा मनुष्य के मन में विषमता लाती है, अतः तृष्णा नहीं होनी चाहिए। न्यायोचित, आवश्यकतानुसार एवं सामर्थ्यानुसार पुरुषार्थी होना चाहिए। अशांति दूर करने के लिए संतोष ही सबसे अधिक उपयोगी औषधि है।